अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन टिक्का चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा। आप वेज में भी बना सकते हो या फिर आप पनीर में भी बना सकते हो चिकन नहीं डालकर। ये मैंने 3 कप मैदा लिया है, आप 1.5 कप भी ले सकते हो। मैं ज़्यादा का बना रही हूँ। ये 2 टीस्पून भरकर मैं इंस्टेंट यीस्ट ले रही हूँ। इसे वो पानी में डालकर रखने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्टली इंस्टेंट यीस्ट होता है। और वो जो एक्टिव ड्राई यीस्ट रहता है उसे आपको थोड़ी देर पानी में रखकर शक्कर के साथ उसे एक्टिव होने के लिए रखना पड़ता है, बट ये यीस्ट को ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप वो यीस्ट ले रहे हो तो भी कोई बात नहीं, आप पहले उसका वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से प्रोसीजर कर लीजिए, फिर ये कीजिए, आटा वगैरह डालिएगा। ये 1 टीस्पून शक्कर डाली है मैंने ग्रैन्यूल्स, और ये है हाफ टी स्पून नमक। अब बड़े अच्छे से मैं इन सारों को मिक्स कर लेती हूँ। धुल हाथ भी अच्छे साफ है मेरे। वैसे मैंने आपको बताया ये यीस्ट को डायरेक्टली डालते हैं, जो ये इंस्टेंट यीस्ट है और एक्टिव ड्राई यीस्ट नहीं है ये। चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे बड़े अच्छे से एकदम सॉफ्ट आटा गूनिए। थोड़ा सा गर्म पानी डालिए, गर्म नहीं डालना है आपने, मतलब जो थोड़ा सा नौकोसा जिसे हम कहते हैं उस तरीके से गुनगुना पानी कीजिए, और उस पानी के अंदर ये आटे को बड़े अच्छे से गून लीजिए, क्योंकि यहाँ गूनने का प्रोसीजर इज रियली इम्पॉर्टेंट, नहीं तो वो डबल नहीं होगा और वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे बड़े अच्छे से गूनिए। जितना ज़्यादा अच्छे से गूनोगे उतना वो सॉफ्ट बनेगा। मुठ मारते जाइए। और ज़्यादा बेहतर आटा गूंदने के लिए यहाँ नीचे मैं थोड़ा सा फ्लावर डाल रही हूँ, मैदे का आटा डाल रही हूँ, और यहाँ अब मैं इसे 6 से 8 मिनट तकरीबन मैं इस तरीके से इसे आटे को स्ट्रेच करूँगी, क्योंकि सॉफ्ट आटा तभी बनेगा जितना ये अच्छा होगा। और इस तरीके से स्ट्रेच करते जाइए। देखिए इस तरीके से आप 6-8 मिनट उसे स्ट्रेच करते जाइए। बाउल के अंदर 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर चारों ओर लगा दीजिए, और ये जो आटा है उसे भी डालकर इसे अच्छे से घुमा लीजिए। ये तेल के अंदर ऊपर नीचे तेल लगा दीजिए। फूड रैपर से रैप कर इसे साइड पर 1 से 2 घंटे के लिए गर्म जगह पर किचन में रख दीजिए। ये देखिए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं और ये फूल चुका है। तो अब मैं इसे खोलती हूँ, और अब आपने ये फूल चुका है उसे आपने पंच करना है। फिर से इसे स्ट्रेच कीजिए। जैसे अभी मैंने वापस थोड़ा सा आटा डालिए, मकई का आटा है या फिर जो रवा सूजी है, सॉरी, वो आप डालकर फिर से इसे 2 से 3 मिनट तक स्ट्रेच कीजिए ये आटे को। जितना ये स्ट्रेच होगा उतना ज़्यादा बेहतर अच्छा सॉफ्ट बनेगा। अच्छा ये देखिए ये रेडी है। अच्छा अब मैं इसे थोड़ा सा लंबा शेप देती हूँ, क्योंकि मैं ये 2 के हिसाब से मैंने इसका आटा गूना था। अगर आपको एक ही बनाना है तो आप उसका आधा, मैंने जो क्वांटिटी ली है उसका आधा लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको 2 पीस करती हूँ, क्योंकि मुझे 2 बनाने हैं। अब वो ये 1 पीस लिया है उसके अंदर मैं उसको फिर से लंबा कर रही हूँ, क्योंकि हमें एक पिज्ज़ा के बेस के लिए 2 पिज्ज़ा बेस चाहिए, एक छोटा और एक बड़ा। तो अब मैं इसे एक छोटा निकाल रही हूँ इसमें से, तो ऑटोमेटिकली एक बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, तो ये बड़ा मिला और ये एक छोटा। सो ये मेरा एक पिज्ज़ा है। तो इसको अच्छे से अभी मैं फ़िलहाल स्लो हल्के हाथ से उसे रोल कर रही हूँ। आगे से लेके थोड़ा पीछे लेके जा रही हूँ, उसे इस तरीके से रोल कर रही हूँ ये छोटे वाले को, और यहाँ रख देती हूँ सारों को बाउल के अंदर। 10 मिनट के लिए इन्हें ढक कर रख दीजिए। ये देखिए मैं निकाल लेती हूँ। देखिए डबल हो गए, हमने इसको फिर से डबल कर नहीं रखा था। अब थोड़ा सा आप फ्लावर नीचे डालिए, मकई का आटा भी डाल सकते हो या फिर सूजी भी डाल सकते हो। मैंने फ्लावर डाला है, मैदे का आटा ही डाला है। चलिए अब मैं इसे थोड़ा सा इस तरीके से चपटा कर लेती हूँ रोल कर, और अभी मैं इसे बेल लेती हूँ। अच्छे से पतली बारीक बेलनी है आपने इसे, जितनी पतली बना सको उतनी पतली बारीक बनाइए। ये जो साइज़ रहेगी ये आपके पैन के हिसाब से रहेगी, तो वो आप हम बाद में चेक करेंगे। ये अच्छे से रोल कर लीजिए। अच्छे से रोल कर लीजिए। अब जब रोल हो जाए तो इसे जो अपना काटा है उससे इसे प्रिक कर लीजिए इस तरीके से, सो दैट वो एकदम फूले ना जब हम इसे पकाएं। तो बड़े लोई की भी रोटी बनाएं। ये देखिए बड़ा रोल कर लिया है। अच्छा अभी मुझे इसको और इसको इक्वल होना चाहिए, तो आप इस पे रख के देख लो। ये देखिए ये छोटा है और मेरा ये बड़ा है, तो मैं अभी इससे भी पतला कर देती हूँ।
ये देखिए, अब मैं इसके ऊपर डाल के देख रही हूँ। ये देखिए, अब मैं इसके ऊपर डाल के देख रही हूँ। यस, मोर और लेस सेम है। मुझे मेरा ये मिल गया। अच्छा, ये जो बेस है आपने, ये जो बेस है, बेस का है वो आपकी जो पैन होगी, आपके पास पिज्जा पैन है तो आप उस हिसाब से इसका ये बनाइए राउंड, और इसको बनाइए। और या फिर मेरे पास तो नहीं है पिज्जा का पैन, सो मैं डायरेक्टली उसकी ट्रे में डाल देती हूँ, नॉर्मल ओवन की ट्रे में डाल देती हूँ। एक गरम तवे पर इसे छोटी वाली जो रोटी थी उसे रोस्ट कर लीजिए, नहीं तो वो हम बीच में जब डालते हैं तो वो कच्ची रह जाती है। तो हम थोड़ा सा इसके लिए इधर पका लेते हैं उस रोटी को। इस देखिए, इधर अगर अभी बबल आ जाए तो इसे हम पलट डालेंगे। ये देखिए, अभी पलट देते हैं। ये जो छोटी वाली रोटी थी मैं उसी का बता रही हूँ आपको। इस तरीके से इसे वापस फिर से पलटिए। अब मैंने वापस पलट दिया है तो ये देखिए, कच्चा पक्का हिसाब से ये पक चुकी है ऑलमोस्ट। और अब इसे आप एक प्लेट में निकाल लीजिए और थोड़ा ठंडा होने रख दीजिए। बड़ी रोटी को भी इस तरीके से कीजिए। 250 डिग्री पे गरम करने अवन को 10 मिनट रखें। पिज्जा पैन पर या फिर ट्रे पर थोड़ा सा ग्रीस कीजिए ऑयल से और थोड़ा सूखा आटा लगाकर डिश को प्रिपेयर कर लीजिए। और ये बड़ी वाली रोटी रखकर इसके ऊपर चीज स्प्रेड लगा दीजिए अच्छे से। ये जो चीज़ स्लाइस है, इस तरीके से चीज़ स्लाइस को काटिए और एजेस पे इस तरीके से लगा दीजिए, जैसे मैं लगा रही हूँ। इसके बाद आपने ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ डालना है, और प्लीज़ मेक श्योर आप इसमें कंजूसी ना करें, ज़्यादा डालें क्योंकि इसी का टेस्ट आना है। एंड ट्रस्ट मी, आप ये खाने के बाद आप जो हमारा नॉर्मल वाला जो पिज़्ज़ा रहता है वो खाना भूल जाओगे। यू गोना लव दिस। ये जो छोटी रोटी थी, अब हमें ये जो पकी हुई है इसे बीच में रख दीजिए और इसे अब आप कवर कर दीजिए इस तरीके से। ये देखिए, ऊपर इस नीचे वाली रोटी को ऊपर कीजिए और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हल्का हाथ से दबाइए। ये देखिए, मैंने रोल कर लिया। अच्छा, अभी इसे सील करने का टाइम आया है तो अब आप इस तरीके से फोक से इसे सील कर दीजिए चारों साइड से, सो दैट जब हम बेक करते हैं तो ये जो चीज़ है बाहर ना निकले। ये देखिए, ये हो गया है। अब यहाँ पे हमें ये हो जाने के बाद आप जो पिज़्ज़ा सॉस है घर में बना सकते हो, या फिर ये मैंने इंस्टेंटली घर में बनाया है। अगर आप ये यूज़ करना है तो ये यूज़ कर सकते हो, या फिर आप बाज़ार से भी ला सकते हो, पिज़्ज़ा का सॉस मिलता है। या फिर आप घर में भी बना सकते हो टमाटो बेस्ड सॉस, लेकिन ये इंस्टेंट वाला है, घर में बनाया है मैंने इंस्टेंट वाला। ये अच्छे से लगा दीजिए पिज़्ज़ा के बेस पर, अच्छे से लगाइएगा। अब फिर से आपने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ जो ग्रेट किया था वो डालना है। आप ये मानिए कि एक मोज़रेला चीज़ पूरा एक पिज़्ज़ा के अंदर यूज़ हो जाता है। इसके बाद मैंने शिमला मिर्ची, तीनों कलर की शिमला मिर्ची, लाल, हरी, पीली को काट लिया है मोटे मोटे टुकड़े में, और जो प्याज थी उसे भी मैंने काट लिया है मोटे टुकड़े के अंदर। तो मैं ये चीज़ के बाद वो चारों डाल देती हूँ, लेकिन आपको आपके हिसाब से अगर आपको सिर्फ तीनों में से एक डालनी है तो एक डालिए, या फिर आप टमाटर भी डाल सकते हो, नो इश्यूज़। ये देखिए, ये मैं डाल देती हूँ। शिमला मिर्ची के बाद मैंने चिकन टिक्का प्रिपेयर कर लिया था। ये देखिए, मैंने इस तरीके से लगा दिया है, चिकन टिक्का लगाया है मैंने। इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। बड़े टेस्टी बनते हैं घर पे। अगर आपको ये नहीं डालना तो सिर्फ वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, या फिर इसके बजाय पनीर टिक्का या पनीर, सिर्फ सादा पनीर भी डाल सकते हैं। ये देखिए, मैं और थोड़ा सा डाल रही हूँ, लाल, हरी और पीली शिमला मिर्ची। अच्छा, अब मैंने ये डाला है ऑलिव्स, और ये थोड़े से हैलोपिनोज हैं वो भी डाल देती हूँ तो थोड़ा और कलरफुल और टेस्टी लगे। मुझे हैलोपिनोज बड़े पसंद है, इसके लिए मैं वो ज़्यादा डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना कलरफुल लग रहा है। तो अब मैं डाल देती हूँ चीज़, अच्छे से और ज़्यादा मोज़रेला चीज़ डाल देती हूँ। ये देखिए, अवन प्री हीट करने रख दिया था तो इसके लिए अभी मैं इसे बीच में रखती हूँ, बीच वाले सेक्शन पर 200 डिग्री पर इसे रखना है और 20 मिनट तक, 25 मिनट तक पकाएं।
20 से 25 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए मेरा पिज़्ज़ा रेडी है, मैं निकाल लेती हूँ। पिज़्ज़ा कटर से इसे काट लीजिए। अब आप इसके ऊपर ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल सकते हो। आप याद रखें कि जब आप बेक करने डालते हो तब ना डालें ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, नहीं तो वो जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं ऊपर से, तो अच्छा टेस्ट नहीं आता है। अभी आप डाल सकते हैं इसके ऊपर और इसे अच्छे टमाटो सॉस के साथ किसी भी के साथ सर्व कर सकते हो। एक स्लाइस देख लीजिए, अरे क्या डिलिशियस और यम्मी लग रहा है। अगर आप ये देखेंगे तो ये देखो चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा इसी के लिए कहते हैं क्योंकि ये जो चीज़ बाहर बर्स्ट हो रहा है, बाहर निकल रहा है और पूरा चीज़ी है। डिलीशियस रेडी है हमारा पिज़्ज़ा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेक श्योर आप बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। फिर से हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अंटिल देन एंजॉय चिकन टिक्का चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा। अल्लाह हाफिज़।